अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस विद डॉक्टर वरदा सिकंदर। एक नए एपिसोड के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए मेहमान के साथ EFUM हेल्थ फोरम, जहां रोज़ाना हम आपको मिलवाते हैं मुख्तलिफ हेल्थ प्रोफेशनल से, घर बैठे बताते हैं आपको बीमारियों और उनके सलूशंस के बारे में। डर, फियर, फोबिया, ये ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान की सेहत को बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज करती हैं और सबसे ज़्यादा ये हमारी मेंटल हेल्थ पे इम्पेक्ट डालती हैं। तो फोबियाज क्या होते हैं, फियर क्या होता है, फोबिया किस तरह हमारी मेंटल हेल्थ को जो है वो अफेक्ट कर सकता है, इसी टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट आयशा मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं। वेलकम टू द शो आयशा, कैसी हैं आप? थैंक यू, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आई एम गुड। अच्छा आयशा, सबसे पहले तो हम ये बहुत लफ्ज़ सुनते हैं कि किसी को जी हाइट फोबिया है, किसी को जो है वो वाटर फोबिया है। तो पहले तो हमें ये बताएं कि ये जो स्पेसिफिक फोबियाज होते हैं ये क्या होते हैं? अगर स्पेसिफिक फोबिया की बात की जाए तो ये एंजाइटी के काइंड है, जिसमें क्या होता है किसी भी इंसान को किसी भी चीज़, ऑब्जेक्ट या किसी भी सिचुएशन का खौफ होता है। उसके अंदर एक फेयर होता है। किस चीज़ का हो सकता है आपको, जैसे आप लोगों ने सुना होगा लोगों को हाइट फोबिया है, वाटर फोबिया है, ब्लड फोबिया है, इंजेक्शन फोबिया है। इस तरह के बहुत सारे मुख्तलिफ काइंड हैं स्पेसिफिक फोबिया में कि किसी भी इंसान को किसी सिचुएशन या किसी चीज़ का खौफ होता है, उसके दिलो दिमाग में वो खौफ बैठ जाता है जिसे वो फेस करता है, उसे बेसिकली हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक फोबिया। अच्छा, अगर बात की जाए तो कहते हैं कि कुछ लोगों से हम सुनते हैं बचपन का डर होता है, स्पेसिफिकली इसके पीछे क्या कॉज होता है? अच्छा, इसकी जो मेन कॉज होती है ना, वो एक कॉज नहीं होती, डिफरेंट कॉजेज़ होती हैं। अब सबसे पहली कॉज हो सकती है कोई भी बैड एक्सपीरियंसेस, हमारी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा बैड एक्सपीरियंस हो गया हमारे साथ जिसकी वजह से क्या हुआ है, हमारे दिल में वो खौफ बैठ गया। जैसे मैं अपनी रियल लाइफ की एग्जांपल दूं, मैं अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में एक दिन ना लिफ्ट बंद हो गई थी और एक वो जैसे थोड़ा सा ना वो एकदम झटका सा फील हुआ, तो उसके बाद से ना मुझे ना थोड़ा खौफ बैठ गया लिफ्ट का। फिर भी मैं उस चीज़ को फेस करती रही, लेकिन क्या हुआ कि वो एक मेरा बैड एक्सपीरियंस काउंट होता है कि मेरा एक ऐसा बुरा एक्सपीरियंस गुजर चुका है जिसकी बेस पे क्या हुआ है, मुझे स्पेसिफिक फोबिया हो गया, जिसकी वजह से मैं मेंटली डिस्टर्ब हो गई हूँ। इसके अलावा कुछ लोगों को जेनेटिकली भी होता है और कुछ लोगों को क्या होता है कि वो समटाइम्स कुछ ऐसी चीज़ें फेस करते हैं जिसकी वजह से उनके दिलो दिमाग में वो एक खौफ बैठ जाता है। उसे बेसिकली हम लोग ये भी इसके मेन कॉजेज होते हैं। अच्छा, अगर बात की जाए इसका हमारी मेंटल हेल्थ पे क्या इम्पेक्ट हो सकता है और लॉन्ग टर्म, जैसे कोई भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो फिजिकल हेल्थ को भी इम्पेक्ट डालती है, तो लॉन्ग टर्म जो है इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हमारे पे आ सकते हैं? अच्छा, ये जो स्पेसिफिक फोबिया ना, कहने में एक बड़ी छोटी सी चीज़ है, ये हमारी फीलिंग्स और इमोशंस के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड होती है, जुड़ी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है ऑटोमेटिकली इंसान नेगेटिविटी की तरफ जाता है। और क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे ये स्पेसिफिक फोबिया वो बार बार देखता है, फेस करता है, या वो रिमूव नहीं कर पाता, उसे फेस नहीं कर पाता, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि जब भी वो स्पेसिफिक चीज़ के सामने या सिचुएशन में इन्वॉल्व होता है तो ऑटोमेटिकली उसे इतनी ज़्यादा स्वेटिंग होने लग जाती है। इसमें आपने सुना होगा लोग पैनिक हो जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपको पैनिक अटैक्स आने लग जाते हैं, आपकी जो नींद है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं उनको बहुत कुछ फेस करना पड़ता है स्कूल में, उनकी डेली लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है वो मेंटली भी डिस्टर्ब होते जाते हैं। ऑब्वियसली एक बंदा बार बार एक चीज़ फेस कर रहा है, उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है या उसके जो फंक्शनिंग है साइकोलॉजिकली वो डिस्टर्ब हो रहा है और उसकी ये चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है ये लॉन्ग टर्म में शिफ्ट होता जाता है और इंसान आहिस्ता आहिस्ता फिजिकली भी डैमेज होता जाता है। जैसे मसल्स पेन। बड़ी अच्छी बात की कि कहने को तो ये फोबियाज, फियर्स एक बहुत छोटी चीज़ होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म हमारी सेहत पे जो है वो बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज कर देते हैं सेहत को। तो आयशा, अब आप हमें बताएं कि जो ये फोबियाज हैं इनका क्या सलूशन हो सकता है या साइकोलॉजिकली हम किस तरह इसको बेहतर कर सकते हैं? अगर साइकोलॉजिकली बात की जाए ना, तो इसका सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट होता है कि आप लोग फ़ौरन किसी साइकोलॉजिस्ट से कंसर्न करें। अगर आपसे ख़ुद से हैंडल नहीं हो पा रहा तो
ठीक है। अब इसमें जो सबसे मेन चीज़ होती है वो होती है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसे हम लोग CBT भी कहते हैं। सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ये होता है कि आप अपनी थेरेपी लें, और उसके अलावा एक और बड़ी अच्छी चीज़ होती है डिसेंसिटाइजेशन। उसमें बेसिकली क्या होता है, हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि आपका जो स्पेसिफिक फोबिया है वो किस लेवल पे है, या आप उसे कौन से सिचुएशंस में कैसे कैसे फेस कर रहे हैं, या वो कौन कौन से सिचुएशंस में कितना कितना आपको डिस्टर्ब कर रहा है। फिर उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है, हम उसे आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप ठीक करने की कोशिश करते हैं। और मैं हमेशा एक बात करती हूँ कि ना, जो चीज़ आप बार बार फेस करते हैं ना, जिसका आपको खौफ होता है, वो आप में ख़त्म हो जाती है। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है, आप साइकोलॉजिकली मेंटली अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं, आप अपनी इन चीज़ों को रिमूव करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो वो हो जाती हैं। कोई ऐसी चीज़ मुश्किल नहीं है आपकी लाइफ में कि आप उसको फेस कर रहे हैं और आप रिमूव ना कर सकते हो। देखिए, मैं कहती हूँ कि चीज़ों को ठीक करना ज़्यादा ईजी है एज़ कम्पेयर टू आप चीज़ों को फेस करें, चीज़ों से खौफज़दा हो या चीज़ों को खुद पे हावी करें, वो चीज़ ज़्यादा मुश्किल है। चीज़ों को रिमूव करना, चाहे वो स्पेसिफिक फोबिया या कोई भी साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम है, उसे रिमूव करना ज़्यादा ईजी है। अगर आप अपनी ज़ात के साथ सिंसियर और मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं तो आप ये कर सकते हैं, या किसी साइकोलॉजिस्ट से भी आप हेल्प ले सकते हैं। आयशा हमारे साथ मौजूद थी, इन्होंने हमें बड़ी ज़बरदस्त टिप्स दी, बताया कि जो मसला आ रहा होता है हमारे पास फोबियाज़ का, उसको ठीक करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बजाय कि हम लोग फोकस करते रहें कि ओ माय गॉड मुझे ये फोबिया हो गया, अब मेरा क्या होगा। इस तरह ना सिर्फ हम एंजाइटी की तरफ जा सकते हैं, बल्कि हमारी फ़िज़िकल हेल्थ जो है इस पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ सकता है। ये बहुत अहम है कि अगर हम किसी भी किस्म का साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो हम किसी बेहतर साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें, ताकि हमारा वो प्रॉब्लम जो है वो जल्दी बेहतर हो सके और हमारा जो ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है ये बढ़े ना। तो इसके लिए अगर आप को चाहिए कि अपने करीबी साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें, और अब आप घर बैठे हमारे EFUM हेल्थ फोरम पर मौजूद कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट को भी कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपका इस टॉपिक से मुतल्लिका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़।